माता पिता बहनों और युवा साथियों, आज आपका चुनाव किसान जीत चुके हो और हमेशा आने वाले वर्षों के लिए तस्वीरें इस समय के में किस तरह से स्वागत हो रहा है सुनील मेहता के तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है सुनील मेहता के रोहतक से विधायक मलवी बत्रा जी पहुँचे हैं, जगदीश मल्लिक पहुँचे हैं और बड़ौदा से इंदिरा लालू पहुँचे हैं। तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पर सर विक्ट्री का शाइन करेंगे सर। और ये विक्ट्री जीत गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा ने और कांग्रेस हाईकमान ये फैसला लिया है कि हम गोहाना के अंदर सुनील मेहता को कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है इस नगर परिषद के और हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी का जो है इनके लिए काम करेगा इलेक्शन तक। और मुझे उम्मीद है जो नीतियां हैं बीजेपी की, खासकर युवाओं के प्रति जिस ढंग से अब फौज की भर्ती का जो सिस्टम आया है, युवाओं ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। मतलब इससे कोई गलत फैसला ये बीजेपी सरकार कर नहीं सकती। बीजेपी सरकार ने आय दुगनी करने का फैसला किया था 2022 में। आय तो दुगनी नहीं, लेकिन खर्च दुगना कर दिया किसान का। सैनिकों का वन पेंशन की बात करते थे, ना रैंक छोड़ा ना पेंशन छोड़ी, दोनों काम खत्म कर दिए। बीजेपी ने जिस प्रकार नोटबंदी करके लोगों का जो है खून चूसा, उसी प्रकार जीएसटी लागू करके व्यापारियों को ख़त्म किया। आज गरीब आदमी पैसे का मोहताज है, महंगाई से त्रस्त है, लेकिन अडानी और अंबानी की आमदनी दिन दुगनी 4 रात चौगुनी तरक्की कर रही है, कई 100 गुना इनकी आमदनी तो बढ़ गई कोरोना में और आज भी। लेकिन गरीब आदमी जो है उसको 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि इस देश में और ख़ासकर हरियाणा में, इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। युवा सारा बेरोजगार है, कोई रोजगार युवा के पास नहीं। और जो ये नई नीति आई है उससे युवाओं को बेरोजगारी जो है अपराध की तरफ धकेल रही है, इससे अपराध बढ़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है हम इसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, इसके खिलाफ जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराने के लिए सशक्त है उसका हम समर्थन करते हैं और सुनील मेहता को हराने जो है इसका समर्थन करते हैं। ऐसे स्टेट में जहाँ कल हम जींद में करके आए, जींद में निशा लखीना को हमने समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। आज यहाँ सुनील मेहता जी को कांग्रेस पार्टी ने ये कांग्रेस हाईकमान का मिलकर फैसला था। विधायक जी, आप 5 बार विधायक रहे, गोहाना से हैं, आदिवासी लोगों की सब समझते हैं गोहाना की। आज क्या सिचुएशन है? इस समर्थन के बाद कितनी ताकत मिली है? समर्थन के बाद मैं समझता हूँ एकदम ये बूस्ट हुआ, जो मैसेज गया है तो इस मैसेज से एकदम इलेक्शन बूस्ट हुआ है। और आज शाम तक जो है इसका रंग बदला हुआ मिलेगा। विधायक जी, 5 सरकार से बड़ौदा उपचुनाव आपने जीता, निगम चुनाव आपने जीता, आपको आना की बारी है। क्या लगता है कि यहाँ से हम भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ? बिल्कुल जो है अब लोगों की भावनाएं बीजेपी को हराने की है, और बीजेपी को हराने के लिए सुनील मेहता सशक्त उम्मीदवार है और ये जीत के निकलेंगे। आपको आखिरी बॉल पे ही छक्का लगाने की आदत हो गई है क्या? नहीं, आखिरी बॉल की नहीं है, हमें छक्का ही लगाते हैं, हम तो हमेशा छक्का लगाते हैं। छक्का समस्याएं क्या है? की समस्या हमारी सरकार में
एक काम छोड़ा था, एक काम ये छोड़ा था कि इसका वेस्टर्न बाईपास, उस समय भी इसकी अलाइनमेंट हो गई थी, लेकिन सरकार चली गई। आज तक 8 साल हो गए, वो वेस्टर्न बाईपास का पता नहीं कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा। 8 साल हो गए, एक काम छोड़ गई। और शहर की जाम की स्थिति जो है उस वेस्टर्न बाईपास के, और कोई ऐसा सेशन नहीं जिसमें मैंने उस वेस्टर्न बाईपास की मांग ना उठाई हो, उसकी डिमांड ना की हो। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, हमारी सरकार के टाइम मेडिकल कॉलेज में सारी फैसिलिटीज थी, डॉक्टर्स अवेलेबल थे, गरीब आदमी के लिए इलाज होता था। आज मेडिकल कॉलेज में तो घुसने की जगह नहीं है, उसके तो फर्श भी टूटे हुए। बीजेपी की कैंडिडेट का दावा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च किया है। क्या कांग्रेसियों को या निर्दलीय प्रत्याशियों को हमारा विकास नजर नहीं आता क्या? देखिए, अब मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे से पूछोगे ना तो मुझे एक एक बात का पता, कहाँ कहाँ क्लिफरेज हुई है, कैसे हुई है, मुझे एक एक का ज्ञान है। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। पब्लिक अपने आप इसका जवाब दे लेगी इलेक्शन में। ये 122 करोड़ रुपए कहाँ लगे, पब्लिक एग्जाम नहीं है। विधायक की बरसात के टाइम से गोहाना में जल भराव की स्थिति हो जाती है, 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, उसके समाधान के लिए उसका मैं बताऊँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने टाइम में 6-6 फुट ऊंचे सीवर के पाइप दबाए और हमारे टाइम में कोई समस्या नहीं थी। इनकी गलत नीतियों से जब इनका सीवरेज सारे पानी को ले नहीं सकता था, इन्हें गलियों में भी सीवरेज लगा, गलियों में लाइनें लगा दी, तो वो बंद कर दी नालियाँ और सारा पानी सीवरेज में छोड़ दिया। सीवरेज सारा पानी ले नहीं सकता, तो अपने आप आज गोहाना शहर की गलियों में पानी भर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं, इनकी गलत नीतियों की वजह से। और ये कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक इनका इंटेक नहीं होगा, इसमें पानी नहीं पूरा जाएगा तो गलियों में खड़ा होगा कहाँ जाएगा। ये इनकी पॉलिसी सिर्फ, अरे ये कि मैं ये कहूँ 10 रुपये इनका खर्च देखना, 1 फुट का 500 रुपये से ज़्यादा खर्च इन गलियों में जो लगाया है, इसका हिसाब लगा देना। मैं सारी बात नहीं कहना चाहता, सारी नहीं कहना चाहता, इसी नालियों का हिसाब लगा लेना कितने करोड़ का ये सिस्टम दार कितने में होना चाहिए था। ये तो मिनी सरकार बन जाएगी। सुनील मेहता तो कांग्रेस से समर्थित है, सरकार दोनों में बीजेपी की है, तो इंक्वायरी की क्या संभावनाएं हैं, हो सकती है कि एक ये भाई बनने के बाद सुनील मेहता ही बताएंगे। गोहाना की जनता को क्या कहना चाहोगे? गोहाना की जनता को ये कहना चाहिए, हर आदमी चाहे दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, हर आदमी त्रस्त है, मजदूर से लेकर ऊपर तक अफसर तक त्रस्त है। इससे पीछा छुटवाने के लिए एक ये पहला कदम है। मैं ये समझता हूँ अगला आने वाला समय तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा में तो आप निश्चित रहो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन उससे पहले ये पहली सीढ़ी है, इससे चढ़ना शुरू कर दे तो अगली सरकार कांग्रेस की। ये समर्थन का जो आज किया है ये पहले से तय था या आज बेहतर करने में राजकुमार शर्मा ये समर्थन का बेहतर करने पहले फैसला हुआ या पहले से तय था? आप बोलो क्या लगाइए बत्रा जी, ये समर्थन का जो समय था बेहतर घंटे में लेगा था, पहले से तय था? 4 ही घंटे बचे हुए हैं। ये या पहले से तय था? ये अंदर की बात है। करे ऐसे है कि सुनील बिल्कुल एंड टाइम पे किया है। सुनील कांग्रेस विचारधारा के मेहता जी चुनाव करते हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है और कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है। और आज हम तीनों विधायक और साथ में जो डॉक्टर कपूर सिंह अग्रवाल उनको यहाँ पर समर्थन देने की आए हैं। बाकी कुछ नेता और कांग्रेस के नाम पर अपना पर्चा दाखिल कर यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या सभी का समर्थन आज सुनील मेहता को दिलवा पाएंगे? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके अध्यक्ष चौधरी उदयमान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य राज्यसभा और चौधरी जगबीर सिंह मलिक आज राष्ट्रपति के सामने सुनील मेहता को अपना समर्थन देते हैं। अब से वो कांग्रेस समर्थन करेंगे और अभी आप समझ लो बैठा हुई बात है। और मैं हमारी साथ से अपना आशीर्वाद दे दें और कांग्रेस का पटका चिन्ह उनके गले में पहन के उनको आशीर्वाद दे। और कोई थोड़े छोटे मतभेद भी थे तो वो सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। और आज एक बात ने पिता ने अपने बेटे को आप सबके सामने उनको आशीर्वाद दिया। आज से हमारे समर्थित उम्मीदवार है और आज चौधरी वीर सिंह की मदद से और साथ में कांग्रेस पार्टी की मदद से हमारे समर्थन से अब सुनील मेहता की जीत पक्की हो गई है। और आप जो बोल में पूरा का पूरा ध्यान रखिए भारी मदद से सुनील मेहता की जिता रहे हैं। अब मैं सुनील मेहता का कहूँगा जो अपने विचार रखे और आपसे अनुरोध करो। सुनील मेहता रावण जी विचार के लोगों को बताइए बोलना कैसे होता है। कांग्रेस समर्थन दिया है तो उसके लिए मैं करता हूँ और सबका आशीर्वाद देना हमारे जिले में बड़ौदा से विधायक इंदुराय मेहरबान जी भी पहुंचे हुए हैं समर्थन देने के लिए। प्रदेश और इंदुराय मेहरबान भी करेंगे। इंदुराय मेहरबान मेरे बहुत आदरणीय है, मेरे से बहुत ज्यादा करने वाले और से विधायक और आरक्षण के प्रभारी आदरणीय जी, मेरे पिता के समान महाराज से विधायक मेरे बहुत ही सम्मानित जगबीर मलिक जी और मेरे साथ भाई कपूर नवाज जी, भाई अरुण मलिक जी, भाई प्रसाक्षी जी, भाई रिमोल साहब जी और फर्नांडो गौरी जी, भाई बंसी भाई जी, जैसे मोहन जी, अरुण जी और मेरे सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथियों, माता शक्ति और सभी मेरे प्रेस के भाई और सामने बैठे मेरे लोगों साथियों, मैं आपके बीच में आए हैं। आप सबने बताया कि सुनील मेहता जी वहाँ से चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। आज से पहले एक घंटा पहले तक सुनील जी अपने आप कैंडिडेट थे, लेकिन आज अब से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए चौधरी भूपेंद्र जी के आशीर्वाद से, दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से, जगबीर जी के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ जो प्रभारी हैं बाबा जी के आशीर्वाद से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई सुनील जी, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सब और मेहनत करके भाई सुनील जी का साथ दें और एक वोट कीमती होती है इलेक्शन में। आप किसी भी साथी के साथ पास आएंगे करें, आप ये मत समझें कि जीत निश्चित है, आखिरी दम तक आपकी लड़ाई होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि सुनील मेहता जी चेयरमैन बन चुके, लेकिन आपने अपनी मेहनत बरकरार रखनी है और उम्मीद भी करता हूँ आप सभी से कि आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और सुनील मेहता जी को आप चेयरमैन बनाएंगे। धन्यवाद जी। और मैं सबसे एक
रिक्वेस्ट करूंगा, आप 3 नारा लगाए आपने, आप नारा लगाएंगे चौधरी को बंदर उड़ा की